अस्सलाम वालेकुम, सियासत राउंड अप के साथ मैं हूं अरहम खान। आज हम शुरुआत में बात करेंगे इमरान खान के केसेस के हवाले से, और इस वक्त उनके जो दो केसेस हैं उसमें उनका ट्रायल चल रहा है। पहला तो है तोशाखाना, और उसमें भी उनके जो मामलात हैं वो फैसले के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और जो दूसरा केस है जिसमें उनका ट्रायल चल रहा है वो 9 मई से जुड़ा हुआ GHQ गेट हमला केस है, जिसमें वो मुलजिम नामजद हैं। और इसमें अब जेल ट्रायल के बजाय ओपन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि PTI को इस पर एतराज़ है, और अब जो बात है वो एतराज़ात से बहुत आगे बढ़ चुकी है। और PTI के वकला ने, इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने आज बाइकआउट भी कर दिया है, और अब वो आज अदालत से चले भी गए थे। वजह क्या बनी? क्योंकि हमेशा से इमरान खान सियासी गुफ्तगू करते हैं और उन्हें मना भी किया जाता है कि आप कार्रवाई में जो है वो सियासत को बीच में ना लाया करें। और आज जो PTI के वकला हैं, इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे क्लाइंट हैं, उनसे हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं केस के हवाले से। तो अदालत की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई वो सियासी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और प्रोसिक्यूशन, उन्होंने भी एतराज़ लगाया कि मुलजिम को सिर्फ गवाह के तौर पे जब पेश किया जाए तभी वो बात कर सकते हैं, या फिर जो हतमी बयान होता है 342 का, जब वो रिकॉर्ड करवाना हो तभी वो बोल सकते हैं। इसके अलावा वो कार्रवाई के दौरान बोलने का हक नहीं रखते। जिसके रिएक्शन में जो वकला हैं PTI के, उन्होंने बाइकआउट कर दिया और वो वहाँ से चले गए। और यही के आगे हुआ कि हाई कोर्ट में उन्होंने ये ट्रायल है उसको चैलेंज भी कर दिया है, और इससे पहले तोशाखाना है उसको ट्रायल रुकवाने के लिए भी वो हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर रखा है। प्रोसिक्यूशन, उनका यही मौक़िफ़ है कि अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है अपने क्लाइंट से, इमरान खान से, तो मुलाकातों के लिए 2 दिन मुकर्रर हैं, वो तब जाएं और जाके उनसे इंस्ट्रक्शंस लें या डायरेक्शंस लें, या जो भी बातें उन्होंने करनी होती हैं वो वहाँ जा करें। और अदालत को जो है वो उधर बयानबाजी और जो बयानिया साजी है उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं तो वो जो दिन उनके मुकर्रर हैं वहाँ पर जाएँ और उनसे बातचीत कर लें। अगली खबर जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो है 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो फिक्स हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। 7 अक्टूबर को ये मुकर्रर कर दिया गया है। और 26वीं आईनी तरमीम को मुख्तलिफ वकला, सियासतदान और शहरियों की तरफ से चैलेंज किया गया था। और 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों की पर जो समात है वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच करेगा। और इस केस से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह वो खत भी लिख चुके हैं, और उन्होंने उस खत में कहा था कि ये फुल कोर्ट के सामने होना चाहिए। जिसके बाद जो सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने भी इसी तरह के सिमिलर सी पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और उस पर 2 रोज कबल एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। और अब ये समात आईनी बेंच के सामने ही होगी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम वो अदलिया से मुतल्लिक ही थी। तो आने वाले वक्त में जब कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। ये बात हम नहीं बल्कि आलमी इदारा बैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के हवाले से, और उसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत में 7% तक इजाफा हुआ है, और मौजूदा जो शरह है वो 25.3% हो गई है। और गवर्नमेंट सर्कल्स, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो तमाम तर चीज़ें हैं इनको अच्छी प्लानिंग्स और मुआहदे और जो भी जो स्टेप्स हैं वो हुकूमत ज़रूर लेगी ताकि इन तमाम चीज़ों को रिवर्स किया जा सके। तो दुआ और उम्मीद तो अच्छे की ही है। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।